हुबली से बहुत ही अहम खबर आ रही है। हुबली धारवाड़ के दरमियान दरगाह हज़रत सैयद शाह मोहम्मद शाह कादरी की दरगाह को लेकर तनाज़ा चल रहा है। दरगाह को रोड पर आने की वजह से, रोड वाइडिंग की वजह से जो है दरगाह को हटाए जाने का मामला कोर्ट में चल रहा था। इस ताल्लुक से अहम अपडेट है। आइए जानते हैं अंजुमन इस्लाम के सदर इस मामले में क्या कर रहे हैं। ताज़ा सूरत हाल, ताज़ा जानकारी ये मिल रही है कि कोर्ट ने जो है सिंगल बेंच ने इस दरगाह के खिलाफ ऑर्डर किया है और डबल बेंच को जाना बाकी है। और दूसरी जानिब अंजुमन का इलेक्शन चल रहा है। कल नॉमिनेशन भरना था, लेकिन तमाम मुस्लिम लीडरान ने मिलकर इस अंजुमन इलेक्शन का बाइकआउट किया है और साथ ही साथ इस दरगाह के मामले को हल करने के लिए तमाम एकजुट होकर कोशिश कर रहे हैं। आइए जानते हैं अंजुमन इस्लाम के सदर मोहम्मद यूसुफ सोनूर साहब क्या कह रहे हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सोनूर साहब। सलाम। मैं शाहिद बोल रहा हूँ, आपसे एक दो सवाल पूछने थे हुबली मामले में। हाँ साहब। ये जो दरगाह का मामला है, सुनने में आया कि कोर्ट में जो है दरगाह के खिलाफ आया, जो बहरी देवरकप की दरगाह है, हाँ रोड वेंडिंग में जो है उसमें जो है ये मामला चल रहा था। तो क्या ताज़ा सूरत हाल है? ये भी सुनने में आता है कि आप वजीर आला बम्बई से मिलने के लिए भी पूरा मुस्लिम लीडर का डेलीगेशन गया था। हाँ सर। जी, क्या अपडेट है इसमें? साहब सबसे पहले मैं कोर्ट के बारे में बताऊं कि 35 डेज बिफोर जो है आर्गुमेंट हुआ था सिंगल बेंच के सामने। जी। तो ऑर्डर रिजर्व किया था जज ने, ऑनरेबल जज ने। तो लास्ट डे ऑफ द वर्किंग 3:30 बजे प्रोनाउंस होता है जजमेंट। 3:30 बजे, 4 बजे क्लोज कोर्ट बंद होता है। प्रोनाउंस होता है कि यूर अपील इज डिसमिस्ड। हमारे एडवोकेट ने सबमिट है कि अभी कोर्ट बंद है, तो टिल द ओपनिंग ऑफ द कोर्ट, फाइलिंग ऑफ द रिट अपील, हमने 1 महीने का टाइम एक्सटेंशन, जो टाइम स्टे जो कर बोले। नो यू आर राइट टू गो मूव टू दी डबल बेंच एट बेंगलुरु कर बोला, यू आर राइट टू जाने को से बोला हो। तो डबल बेंच जाने के लिए आप हॉलीडेज चल रहे हैं क्या कोर्ट के? हाँ, हमारे नहीं, बेंगलुरु में यहाँ फाइल करके बेंगलुरु में लेके आर्गुमेंट करना पड़ता है। दौड़ में कोई बेंच सीटिंग नहीं है, बेंगलुरु में है। हमें सब तैयारी ऑलरेडी करें, इंशाल्लाह 2-3 दिन लगेंगे उसे रेडी करके कार्रवाई करने के लिए। अचानक करने के बाद अभी हमारा डीसी ऑफिस से कोई हमारा डेमोलिशन का ऑर्डर जज भी नहीं दिया है, और कोई डीसी ने भी हमें कोई ऑर्डर नहीं दिया है, कि नोटिस भी नहीं दिया कि तुम्हें 7 दिन के अंदर तुम्हें क्या सो निकालो या हमें डेमोलिश करते हैं को, वो भी नहीं दिया है। विदाउट गिविंग एनी नोटिस टू दी दरगाह कमिटी and any direction to the from the court for demolition, the district DC is going to take over the property and demolition करने के काम कर रहा है। इसलिए हमने सीताराम साहब से पूरा हुबली के पूरे लीडर से, मैं, हमारा अल्ताफ नमस्कितो, हमारा अंजुमन पुरी, इंद्र साहब, अल्ताफ हलूर, मजरा खान साहब, सब वामुल्ला, सब मिलके बड़ी वफात में 200 लोग हमने सीताराम साहब मिले। सलीम अहमद साहब भी थे, और सलीम अहमद से हमारे अब्बास साहब भी थे। से मिलके उन्होंने सीएम से बात की कि ऐसा काम मत करो, वहाँ पर रोड वाइंडिंग ही है, रोड का दिक्कत है भी, बीआरटी चालू है कि 2 साल, तो दिक्कत कहाँ है वहाँ कर काम नहीं है ना, दिक्कत चालू नहीं होगी 2 साल हो गया ना, इसलिए क्या जरूरत नहीं, मत करो, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होता है, अभी वहाँ पर इशू होता है, इसलिए ठीक है मैं डीसी को बोलता हूँ बोले। फिर सीताराम जी ने डीसी को बोला कि सीएम को बात किए, डोंट टेक एनी ड्रास्टिक एक्शन फॉर रिमूविंग दी दरगाह का बोले। फिर उसके बाद पुलिस कमिश्नर को बात की, लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, ये क्या होता है अर्जेंसी ने, वेट फॉर सम टाइम, सेशन चल रहा है, यहाँ पर भी आवाज गलाटा, दोनों हाउस में आवाज गलाटा हो सकता है, तो हमारे गवर्नमेंट नाम भी खराब हो सकता है, रिक्वेस्ट की गई है। चलो देखेंगे क्या इसका क्या आगे अमल होता है, उसको देखना है। ओके। और दूसरी तरफ ये कल नॉमिनेशन थे आपके, अंजुमन के इलेक्शंस थे, उसके ताल्लुक से क्या फैसला लिया गया? ये अचानक दरगाह आते ही, क्योंकि दरगाह के मामले में हमारे यहाँ मामला आपको मालूम है कि दरगाह के चाहने वाले अहले सुन्नत जमात बहुत 99% हमारे पर यहाँ पर है। सबने ये कहा कि दरगाह को अगर कोई तकलीफ करता है, डेमोलिश करता है, तो हम बहुत बड़ा घराटा हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, राइट हो सकता है, जा भी सकते हैं, वो बोल सकता नहीं है, वेरिंग हो सकता है, क्योंकि जान पे खेलने वाले लोग दरगाहों पे या अल्लाह वाले पर हमारे सुन्नत रसूल के चलने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो सबने डिसाइड किया कि अभी दरगाह के इशू सामने है, वी आर नॉट गोइंग फॉर द इलेक्शन, तो भी डिसाइड किया गया है। तो अभी कोई नॉमिनेशन नहीं भरेंगे इसे? नहीं भरेंगे, जो भी भरा है उसको विड्रा करने के लिए कहा गया है। अच्छा, तो यूनानिमसली ये फैसला लिया गया है।
हाँ, दरगाह का मामला है। हालांकि ये इलेक्शन जो हो रहा है ये इलीगल हो रहा है। 19 लोगों का कहाँ से आ गया? 90-50 लोगों का हमारा महिला सीटा भी था। जब हमारे पुराने वोटर लिस्ट को इलेक्शन हो रहा है तो महिला हम हमारे महिला से होना चाहिए था 52 का। पर उन्होंने अचानक मॉडल महिला हमको इंटीमेशन में नहीं, हम कहीं कौन से कड़ में मॉडल महिला का जिक्र भी नहीं किया गया। हमको इवन मॉडल महिला तक नहीं दिया गया। क्या बात है? क्या इतना दबाव पे काम किया जा रहा है? क्या हमारी क्या खुशगवार है? क्या हमारी गलती है कि बोर्ड में हमारा इंदराज किया गया है? वो अंजुमन का बहुत बड़ी साजिश चल रही है सर। मैं चाहूंगा तो आपका कि कहना है कि पुराने वोटर्स पे इलेक्शन हो रहा है, नए वोटर्स को रिजेक्ट किया गया है, तो बैलॉज भी पुराना होना चाहिए, नए बैलॉज के हिसाब से नहीं होना चाहिए। हाँ, नया बैलेंस को आपका दिया किधर आपने? कौन से कोर्ट में नया बैलेंस का जिक्र किया आपने? बोलो देखेंगे, किधर भी नहीं किया। इवन सुप्रीम कोर्ट में आपने जिक्र नहीं किया। इसलिए हमारा कहना है कि जो ये गलत है, जो वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, अल्लाह का करम है। दरगाह के इसमें ये भी बैकआउट हो गया। देखेंगे इंशाल्लाह 4 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। जी, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सोनू साहब। आप तमाम लीडर वहाँ मुलाकात किए हैं मतलब, लेकिन वजीर आला से आप मुलाकात नहीं कर पाए वहाँ? नहीं, वो लेट उन्हें कहीं बाहर चले गए थे, कहीं रेस्ट के लिए चले गए थे। हमारे सिद्धरामैया साहब कोशिश करके टेलीफोनिक की बातचीत हुई है उनसे। नहीं, सिद्धरामैया साहब ठीक है, लेकिन वजीर आला खुद हुबली के हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि पहले वजीर आला से मिलें, क्योंकि वजीर आला हुबली के रहने वाले हैं, तो उनकी भी जिम्मेदारी है। सिद्धरामैया साहब ने वही बताया, तुम्हारे बाप की कोशिश है, बोला सीधा सब अम्मा की कोशिश है, तुम्हारे बाप की कोशिश है। इस तरह से करना ठीक नहीं है। तुम्हारा मालूमात है। आप देखो, जहाँ पर 2 साल से BRT चल रहा है तो तुम्हारी दिक्कत क्या है? कुछ भी नहीं ना। दिक्कत है तो करेंगे कितने, बगैर इसके कोई मुसलमान को दबाने के लिए, मुसलमान को तकलीफ करने के लिए या पीस डिस्टर्ब करने के लिए किया जा रहा है। मत करो को दरख्वास्त की गई है। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा, हाउस में बोलने के कहा गया जी, इसमें ये जो दरगाह है ये क्या वक्फ में रजिस्टर है? और अगर वक्फ में रजिस्टर है तो वक्फ बोर्ड का कुछ इसमें रोल है? इन्होंने कुछ मदद की है उसमें केस के मामले में? क्या भी मतलब खाली एप्लीकेशन डालते हैं, आर्गूमेंट सीधा कोई आता नहीं है। जूनियर आर्गूमेंट जूनियर आके आता है, करके चला जाता है। इसमें मेरे प्रसाद अब्बा भी हमारा साथ दिया, सलीम साथ दिया, हम सिद्धरामैया साहब साथ दिया। हमें अंजुमन के शहर हुबली के पूरे मुसलमान उनका तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं। ओके, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मशकुर।